अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम न्यू चैप्टर के साथ आगाज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। लेक्चर नंबर 15, 9th क्लास फिज़िक्स, यूनिट 7। टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। चैप्टर का नेम है मैटर की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि मैटर किसे कहते हैं। मैटर, मादा। हम अपने फिज़िकल वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को एग्जामाइन करते हैं, किसी भी चीज़ को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, किसी चीज़ को हम देखते हैं, तो वो किसी न किसी मैटर से मिलके बनती है, किसी न किसी मादे से मिलके बनती है। इस यूनिवर्स में हार्डली कोई चीज़ आप ऐसी फाइंड आउट करेंगे जो कि मैटर नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ है जिस पर हमारा बिलीव है, और वो है इंसानी रूह, साउल। जो हमारा बिलीव है, जिस पर हम बिलीव करते हैं कि वो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर है, और जब तक वो है तो हम जानदार कहलाते हैं, और जब वो हमारी बॉडी से निकल जाती है तो हमें बेजान कहा जाता है। तो इंसानी रूह को हम मानते हैं, जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस हमारे पास नहीं है। मीन जैसे हमारे पास ये सामने वाइट बोर्ड है, इस तरह से हम उसको नहीं देख सकते। तो सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स की इन्वॉल्वमेंट इंसानी रूह में नहीं है। बाकी फ़िज़िकल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ आप देखेंगे वो किसी न किसी मैटर से मिलके बनी होगी। तो सबसे बुनियादी सब्जेक्ट हमारे पास जो है ये फ़िज़िक्स है। तो मैटर, हाँ जी, मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। एक है हमारे पास सॉलिड्स, एक है हमारे पास लिक्विड्स, और एक है हमारे पास गैसेस। तो हम इस चैप्टर में भी इन्हीं 3 स्टेट्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। एक हमारे पास सॉलिड्स है, हमारे पास लिक्विड्स है, हमारे पास गैसेस है। दे आर मैनी प्रॉपर्टीज देयर आर एसोसिएटेड विद मैटर। मैटर के साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि एसोसिएट करती हैं, जिनको हम स्टडी करेंगे अभी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि मैटर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मीन अगर आप डेफिनेशन करें मैटर की, तो ऐसी चीज़ जो कि वज़न रखती है, जिसका वेट होगा, प्रॉपर एक वेट होगा, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वह जगह भी घेरेगी। तो हम किसी भी चीज़ को डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं जिसका वज़न भी होगा और वो जगह भी घेरेगी, तो हम उसे कहेंगे वो मैटर है। और वो मैटर की कौन सी स्टेट है, फिर वो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर देखेंगे कि आया कि वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, या फिर गैस में इंक्लूड होता है वो। देयर आर सम अदर प्रॉपर्टीज विच एसोसिएटेड विद वन स्टेट ऑफ मैटर बट नॉट विद अदर। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो एक मैटर की दूसरे मैटर के साथ, मीन एक सॉलिड और लिक्विड की दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी होंगी, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उन दोनों की आपस में मैच या मिलती नहीं होंगी। तो हम देखते हैं, पहली हम प्रॉपर्टी रीड करते हैं। उसमें हमारे पास है कि सॉलिड्स हैव शेप ऑफ देयर ऑन वाइल लिक्विड्स एंड गैसेस डू नॉट। सॉलिड की प्रॉपर अपनी एक शेप होती है, प्रॉपर एक शक्ल होती है। लिक्विड की कोई ख़ास शेप नहीं है, ना ही गैसेस की कोई ख़ास शेप है। मीन हमारे पास है, आप इस बोर्ड मार्कर को देख रहे हैं तो इसकी एक प्रॉपर शेप है। आप एक वाइट बोर्ड को देख रहे हैं, ये भी सॉलिड है, ये भी आपके पास एक प्रॉपर शेप है। हमारे पास एक चेयर है, उसकी एक प्रॉपर शेप है, सॉलिड में कंसीडर होता है। पेंसिल है हमारे पास स्पून है, तो इनकी एक प्रॉपर शेप है। लिक्विड और गैसेस की कोई प्रॉपर शेप नहीं है। लिक्विड को आप अगर इस कैटेगरी का आपके पास एक कंटेनर है, आप लिक्विड को इसके अंदर फिल करेंगे तो लिक्विड इसी की शेप को अडॉप्ट कर लेगा। गैस इसमें आप फिल करते हैं तो गैस इसी की शेप को अडॉप्ट कर लेगी। मीन लिक्विड और गैसेस की कोई प्रॉपर शेप नहीं है, सॉलिड की एक प्रॉपर शेप होती है। तो ये एक प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। दूसरी हमारे पास है लिक्विड्स हैव देयर डेफिनेट वॉल्यूम वाइल गैसेस डू नॉट हैव। अब लिक्विड का एक प्रॉपर खास वॉल्यूम होता है, गैसेस का कोई खास वॉल्यूम नहीं होता। आप गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, उसको स्मॉलर वॉल्यूम के अंदर लेके आ सकते हैं प्रेशर को इंक्रीज करके।
तो ये हमारे पास है लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम वाइल गैसेस डू नॉट हैव, गैसेस का कोई प्रॉपर वॉल्यूम नहीं है, लिक्विड्स का प्रॉपर एक वॉल्यूम होगा। इसी तरह से वेरियस मटेरियल्स डिफर इन देयर हार्डनेस, डिफरेंट मटेरियल्स उनकी हार्डनेस की बेस पर आप उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सख्तपन, जैसे हम ये कह सकते हैं कि रबर हमारे पास है और एक हमारे पास पेंसिल है, रबर और पेंसिल दोनों अपनी हार्डनेस की बेस पर उनमें डिफरेंशिएट किया जाएगा। इसी तरह से डेंसिटी, डेंसिटी हमारे पास होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे। डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट होती है डेंसिटी, तो डिफरेंट डेंसिटीज की बेस पर आप उन मटेरियल्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी, डिफरेंट मटेरियल्स की सॉल्युबिलिटी, वाटर के अंदर सॉल्व होने की जो एबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है जिस पर आप उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फ्लो, अब डिफरेंट मटेरियल्स का फ्लो भी डिफरेंट होता है। वाटर का फ्लो कुछ और तरीके से होगा, मिल्क का फ्लो कुछ और तरीके से होगा, हनी उसका जो फ्लो है वो कुछ और तरीके से है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि फ्लो की बेस पर भी आप मटेरियल्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह से इलास्टिसिटी, लचक, सॉलिड्स हमारे पास, जैसे हमारे पास ये बोर्ड मार्कर है, इसके अंदर कोई खास इतनी लचक नहीं है। आप एक नरम स्प्रिंग लेकर आएँ, सॉफ्ट स्प्रिंग लेके आएँ, उसके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। तो इलास्टिसिटी की बेस पर भी आप मटेरियल्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह से कंडक्टिविटी, डिफरेंट मटेरियल्स की करंट को या टेम्परेचर को या हीट को कंडक्ट करवाने की जो एबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। सिल्वर की कुछ और होगी, कॉपर की कुछ और होगी, एल्यूमिनियम की कुछ और होगी, आयरन की कुछ और होगी। तो मटेरियल्स डिफरेंट कैटेगरी के होंगे तो उनकी कंडक्टिविटी भी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ ए मैटर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ ए मैटर। अब ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल क्या है? एक्चुअली सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की स्टेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर आप ये कह सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंशिएट करने के लिए हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर पढ़ेंगे। इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक मैटर एग्जिस्ट करते हैं, मैटर बनाते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। पहला पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट है मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूअस मोशन में रहते हैं, हरकत में रहते हैं। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ ए मैटर। तो ये 3 पोस्टुलेट इसके आप लोग लिखेंगे, 3 पॉइंट्स इसके लिखेंगे। इट मीन्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल इज यूज्ड टू एक्सप्लेन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए, मीन सॉलिड, लिक्विड और गैस को फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम यूटिलाइज करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ ए मैटर, जिसमें है इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विच इज सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो अब हम सॉलिड्स के अबाउट स्टडी करते हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड सच एज स्टोन, पत्थर, मेटल स्पून, एक मेटल से मिलकर बना हुआ स्पून है हमारे पास, पेंसिल है हमारे पास, हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, इनका एक खास शेप है, इनकी एक खास वॉल्यूम है। डिफरेंट एग्जांपल्स हम प्रैक्टिकल लाइफ से भी ले सकते हैं कि हमारे पास सॉलिड्स की तो प्रॉपर उनकी एक ख़ास शेप होगी और एक ख़ास वॉल्यूम होगा। तो फिर उस ख़ास वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का फार्मूले भी हमारे पास डिफरेंट होंगे, शेप के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 पहला पॉइंट है हमारे पास कि देयर मॉलिक्यूल्स, किसके? सॉलिड के। देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्लोज होंगे बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो यहाँ पर हमने डायग्राम बनाई है एक हमारे पास, ये हमारे पास सॉलिड है, ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं।
अब ये मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल के दरमियान किसी किस्म का कोई गैप नहीं है। जब कोई गैप नहीं होगा तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े हुए होंगे कि ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो करीब करीब हैं, इनके दरमियान किसी किस्म का कोई गैप नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज़्यादा गैप होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, जितना कम गैप होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। दे वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, ये अपनी जगह वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते, वाइब्रेट कर सकते हैं। जब वाइब्रेट कर सकते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को या टेम्परेचर को कंडक्ट करवा सकते हैं। क्यों? कि ये मॉलिक्यूल्स अपनी जगह वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेशन से एनर्जी को कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे। जैसे हमारे पास कॉपर है, हमारे पास आयरन है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। तो ये खुद मॉलिक्यूल्स तो मूव नहीं करते बल्कि वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन से एनर्जी ट्रांसफर होती है। दे वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन के अराउंड ये वाइब्रेट करते हैं। दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े हुए होते हैं और ओनली वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिसिटी को या एनर्जी को कंडक्ट करवाते हैं। तो बच्चे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने ओनली सॉलिड्स तक किया है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लिक्विड्स और गैसेस पर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।